कमांड थी वो, लेकिन उसका काम क्या था? फ्रंट साइड को दिखाता है, बनी बनाई चीज को अपनी फाइल में इंपोर्ट कराना, यानी कि बना बनाया ब्लॉक को अपनी फाइल में इंपोर्ट कराना। लेकिन क्या आपको हर चीज बनी बनाई मिलेगी या नहीं? नहीं मिलेगी ना। अब आपको जरूरत पड़ेगी बनाने की, तो आप क्या करोगे उसका? तो बनाओगे आप ब्लॉक कमांड से। जैसे मान लो आप कोई उस पे काम कर रहे हो, मान लो सिविल की ड्राइंग पे काम कर रहे हो, आपको डोर बनाने की जरूरत पड़ रही। अब उस जैसे बहुत सारे डोर लगाने हैं आपको, उस जैसे बहुत सारे डोर लगाने हैं। तो आप क्या करोगे? पहले एक डोर बनाओगे और उस डोर की कॉपी करोगे, आप उस डोर की कॉपी करोगे। तो क्या करेंगे? पहले तो आप डिजाइन बना लो डोर का। मान लो मैंने ये एक डोर बनाया, मतलब ऐसे ही एक टेम्परेरी मैंने बना लिया। ये टेम्परेरी है यार, ये बना दिया मैंने ऐसे, बिना किसी साइज के, बिना किसी चीज के। अब पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो डोर, ये जो मैंने बनाया है डोर, वो अलग अलग होगा। देखो ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये लाइन है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने हैं इसमें। तो ब्लॉक कमांड जो होती है आपकी, वो बनाती है किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रुप। क्या बनाती है? ग्रुप। ठीक है। और उस ग्रुप का आप एक नाम दे सकते हो, और उस ग्रुप को आप कहीं पर भी फ्यूचर में यूज कर सकते हो, लेकिन करंट फाइल में, जिस फाइल में आप काम कर रहे हो, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो हम क्या कमांड लगाएंगे इसमें? वी एंटर कमांड लगाएंगे, ये विंडो खुलकर रहेगी आपके पास। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया और इस ऑब्जेक्ट का सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्लिक करेंगे पिक पॉइंट। पिक पॉइंट पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी पॉइंट क्लिक कर दो और यहाँ पर इसका नाम दो। ठीक है। जैसे हमने नाम दे दिया, मान लो ठीक है, ओके, ये हो गया। अब देखो ये इसमें ग्रुप बन गया है ये। अगर मैं इसे डिलीट भी कर दूं ना इसको, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट कमांड लगाएंगे जिसका नाम है इंसर्ट ब्लॉक। इंसर्ट ब्लॉक का काम होता है कि जहां पर आपको जॉब इसकी बॉक्स की, इसकी ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है, उस ब्लॉक को अपनी उस फाइल में इंपोर्ट कराने के लिए जहां पर आपको चाहिए। तो अब आप आई एंटर कमांड लगाओगे तो इधर राइट साइड में आपकी ये विंडो खुलेगी, खुल गई। देखो यहाँ पर हाशमी का डोर दिख रहा है, इसको क्लिक करोगे, माउस से पकड़ोगे और पकड़ के यहाँ लाके छोड़ दोगे। अभी सेव नहीं, अब आया है। आ जाएगा, इंपोर्ट कर। अब देखो मुझे इसकी जरूरत यहाँ पड़ी इस जगह, तो यहाँ से पकड़ के ये लिया उठा के। कितने डोर लग गए? 2। अब मुझे यहाँ पड़ी इसकी जरूरत, यहाँ से पकड़ा, यहाँ लिया, इधर आ गए, यहाँ से पकड़ा, यहाँ लिया। अब इसमें और क्या ऑप्शन है? ये देखो इंसर्ट में और भी फैसिलिटी है। जैसे मान लो अब मुझे डोर का साइज जो है ना, वो थोड़ा, वो 1.5 गुना बड़ा चाहिए, यानी कि इतना बड़ा था, चौड़ा चाहिए थोड़ा। तो क्या करेंगे? ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 1.5 और इसको लेंगे और यहाँ लाके डाल देंगे। देखो ये बड़ा गया, चौड़ा, पहले वाले से बड़ा है। अगर आप इसकी हाइट भी बढ़ाना चाहते हो तो आप 1.5 यहाँ डाल दो। अब देखो हाइट बढ़ गई, तो दोनों बड़े बड़े आ गए। अरे काशिफ बाबू, कहाँ गए तुम यार? मुंह क्यों बना हुआ? हाँ, ठीक है। स्केल भी डोर लिया है आप, अगर आप स्केल कमांड लगाए हुए तो कमांड आपकी 2 कमांड यूज होंगी, लेकिन आपको स्केल कमांड लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर स्केल की वैल्यू डाल दो आप। ये इजी, ये देखो, तो आपका ऑलरेडी बड़ा बड़ा होकर आएगा। अब ये किसका डोर था? हाशमी का। अब आपने ब्लॉक को तोड़ना है, जैसे मान लो आपको ब्लॉक को तोड़ना है, तो ब्लॉक तोड़ने के लिए क्या करेंगे? एक्स एंटर, एक्स एंटर कमांड लगाई, ये ब्लॉक खत्म। अब ये ब्लॉक में नहीं है। अब यहाँ पर हमने एक ये बना दिया, ये जो है वो डिफरेंट टाइप अलग डोर है। अब इसको आप अलग डोर का ब्लॉक बना लो इसका, और वो बना लो अकरम के नाम से। तो बी एंटर कमांड लगाएंगे,
सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, पिक पॉइंट करेंगे, यहाँ से पॉइंट पिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अकरम का डोर। अब 2 टाइप के डोर हो गए आपके। अब देखो ये वाला डोर लेकर आओगे तो अकरम का डोर आ जाएगा, यहाँ से पकड़ के कितने भी डोर, कितने भी विंडो, कितने कुछ भी चीज़, कुछ भी बना दो और कुछ भी सेव कर दो। वेरी गुड, यही तो करना है इसमें। तो ब्लॉग का काम यही होता है कि आप फ्यूचर में कोई भी ब्लॉग या डोर उठा के इसको रख सकते हो। समझ में आ गए ना यहाँ तक? 2 कमांड समझ में आ गई नहीं, ब्लॉग और इनसाइड ब्लॉग। और देखो इसको अगर 90 डिग्री पे रोटेट करके भी लेकर आओगे ना तो ये आपको लेटा हुआ भी आएगा, ऐसे भी आएगा, यानी कि यहीं से रोटेट करके भी ला सकते हो। 65 पे आ जाएगा। देखो वो किधर लगाना होगा? फ्रंट में तो ऐसे ही लगेगा। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो भाई पूरा व्यू चेंज करेंगे ना हम उसका। फ्रंट में वैसे ही दिखेगा आपका, वो व्यू चेंज होगा आपका, दिखेगा ऐसे ही लेकिन व्यू चेंज होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? ये तो भैया बताओ आप मुझे। हाँ जी, 2 कमांड कराई अभी मैंने, समझ में आया नहीं आया? समझ। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार सर ने पता ना ब्लॉग बनवा दिया हमसे, कॉपी भी तो करके लगा सकते थे डायरेक्ट। क्यों क्यों अलग है? देखो जैसे मेरे पास मान लो ये ब्लॉग नहीं है, मैंने एक्स एंटर कर दिया, इसको तोड़ दिया, ब्लॉग नहीं है। अब यहाँ पर मैंने कॉपी करा और लगा दिया जहाँ चाहिए, क्या दिक्कत है? ये लो, ये भी तो वही है। अब ब्लॉग में और कॉपी में क्या फर्क है वो देख लो आप। फर्क पता है ब्लॉग में और कॉपी में क्या क्या फर्क है? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ। देखो मैं बताऊँ, एक तो ये हो गया। देखो ब्लॉग में और उसमें कॉपी में क्या फर्क है पहले तो समझो। वैसे तो उसको भी स्केल कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है, कॉपी वाले को भी स्केल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कमांड अलग से लगानी पड़ेगी हमें। ठीक है, देखो पहला फर्क, मुझे वो डोर चाहिए जिसका ब्लॉग बना हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे? पहले वहां जाना पड़ेगा। यहाँ पर चाहिए तो उसके लिए पहले मुझे उसे उठा के लाने के लिए वहां जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने ब्लॉग बनाया तो यहाँ से पकड़ के यहीं को डाल देंगे, जाने की जरूरत नहीं। एक फर्क हो गया। दूसरा फर्क, अगर मान लो आपने लगा दिए हजारों डोर, कितने लगा दिया आपने? हजारों, और उसका ब्लॉग नहीं बनाया, और अगर आपके क्लाइंट ने कह दिया कि इसको चेंज करो, इसका डिजाइन मुझे चेंज चाहिए, तो आपकी मेहनत खराब हो जाएगी, सारी डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पहले सारे डिलीट करोगे आप, एक एक चुन चुन के, जैसे धर्मेंद्र मारता ना चुन चुन के, वैसे ही चुन चुन के पहले ब्लॉग को डिलीट करोगे आप, फिर उसके बाद एक नया बनाओगे चेंज करके, फिर कॉपी करके दोबारा लगाओगे, तो ये मेहनत करनी पड़ेगी आपको। लेकिन अगर आपने ब्लॉग बनाया है तो आप एक कमांड लगाओगे जिसका नाम है ब्लॉग एडिटर, और ब्लॉग एडिटर कमांड लगाते ही आप उसमें चेंज कर सकते हो। ऐसे पता लगेगा, देखो इसको क्लिक करो, लाइन आ रही है, इसको क्लिक करो, ऐसे पता लगेगा। दूसरी चीज ये है, जब आप ब्लॉग एडिटर कमांड लगाओगे तो यहाँ पर लिस्ट आपके ब्लॉग की ही खुलेगी, वो जो टूटे हुए उनको जानते ही नहीं वो क्या है वो। तो आपने अकरम का डोर लिया, ओके किया। अब अकरम के डोर में आपने क्या किया? एक और सर्किल बनाया और यहाँ से एक और सर्किल बना दिया, यहाँ पर ये चेंज कर दिया। उसके बाद क्लिक करेंगे क्लोज ब्लॉग एडिटर पर और यहाँ कर देंगे सेव द चेंज टू अकरम का डोर। देखो सब में चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, और देखो ये चेंज हो गया। कहाँ है ये सब? और नया लाओगे तो नया भी चेंज आएगा, ये देखो। आई समझ नहीं आई बात? यार वो ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, दोनों में डिफरेंट ये है, वो ब्लॉक नहीं है, वो ग्रुप है। क्या? 23 का है, सेम ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही आएगा जी, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। अब मुझे ये बताओ, इसमें अगर मैं आपसे बोलूं, इसमें आपने बहुत सारे ब्लॉग बना रखे हैं, कितने? बहुत सारे। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि इसमें कितने हाशमी के डोर लग रहा है और कितने अकरम के डोर लग रहा है, तो कैसे बताओगे? देखो देखो ध्यान से, कैसे लगाओगे बताओ?
हाँ सर कंट्रोल अरे यार नेक्स्ट वाला सबसे लास्ट वाली कमांड देखो, सबसे लास्ट वाली ब्लॉक काउंट। तो बी काउंट कमांड लगाओ, एंटर करो और पूरी की पूरी ड्राइंग सेलेक्ट करके एंटर कर दो, नीचे आ जाएगा लिखा हुआ, देखो नीचे आ गया। हाँ सर 56 42 अब खत्म होगा, डिलीट हो गए, दिखने बंद हो गए। लेकिन फिर आपको देखने हैं तो F2 प्रेस करोगे आप, F2 से लिस्ट दिखा देगा पूरी, जितने भी ब्लॉक आपके बने होंगे, हाँ सर सही चाहे 1000 ब्लॉक भी होंगे, सबकी लिस्ट लिखी लगी होगी पूरी आगे। चाहे 50 के नाम से होंगे सबके नाम से आ जाएंगे ना सर। F2 कमांड जो होती है वो आपकी यूज पता क्या करती है? F2 लिस्ट अगर लिस्ट किसके लिए है पता आपको? ये F2 कमांड सर उसको प्रेस करने के लिए सर आपने अपने ड्राइंग के अंदर जो जो कमांड यूज करी होगी सबकी लिस्ट आ जाएगी। नहीं, ऐसे आपने ही सुबह से लेके जितनी सुबह से नहीं, अभी फाइल खोल के जो काम करा मैंने, नई फाइल खोल के देखो, हाँ शुरू से सब सबके जी। F2 के बाद क्या है? F2 के बाद लिस्ट है, ये लिस्ट की लिस्ट है, ये सारी कमांड्स की लिस्ट, LIST लिस्ट ऑफ ऑल कमांड्स जी। बहुत ये 13.5 लाख रुपए 35 पैसे की कमांड है ये F2, कभी हल्के में ले रहे हो आप? देखो अगर आपको कोई कंपनी यूज कोई ऑब्जेक्ट देती है बनाने के लिए, दे दिया आपको पता है, आपको ऑब्जेक्ट दे दिया, अब आप सोचोगे कि यार ये तो मैं किसी से ही बनवा दूंगा, मान लो आपसे नहीं बन रहा तो आप मुझसे बनवा दोगे कि सर मेरा इंटरव्यू जरा बना देना। अब मैंने बना दी, बना के मैंने तुम्हें पकड़ा दी, तुम क्या करोगे? भेज दोगे कि सर मैंने बना दी। वो F2 प्रेस करेंगे और पूछेंगे तुमने पहले कौन सी कमांड लगाई थी, फिर कौन सी लगाई थी, फिर कौन सी लगाई थी। अब तुमने बताया होगा, बनाया होगा तो तुम बता दोगे, या तो तुम्हारे पास लिस्ट होगी फोटो खींचने का कुछ चीटिंग करने के लिए तो पास तब भी नहीं बता पाओगे आप, क्योंकि आपने बनाया नहीं ना वो। सर आप बगल में बैठे हो तो फिर तो बता देंगे। अब अच्छा कल में तो ऐसे बिठा लेगा तुम्हें, इंटरव्यू वाला बेवकूफ थोड़ी, गधा थोड़ी है। तो वो आपसे वो सारी लिस्ट के बारे में पूछ ले, इन फ्यूचर पूछ भी सकते हैं 50-50 के चांस। वो आपको ऑब्जेक्ट इसलिए देगा बनाने के लिए, वरना कोई कंपनी इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि आपको ऑब्जेक्ट देगा आपका इंटरव्यू करा लेगी, है कि नहीं? चलो खैर नेक्स्ट आ जाओ आप। अब मैं आपको बताऊं नेक्स्ट कमांड जो है आपकी राइट ब्लॉक। राइट ब्लॉक का काम भी ब्लॉक बनाना है और मेक ब्लॉक का काम भी ब्लॉक बनाना है, बोथ आर इक्वल। बट जो मेक ब्लॉक से बना हुआ ब्लॉक होगा आप उसे केवल उसी फाइल में इंसर्ट कर सकते हो जिसमें काम कर रहे हो, करंट फाइल में। और डब्ल्यू एंटर से जो बना हुआ ब्लॉक होगा वो आप किसी भी फाइल में इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो अभी आपने एक डोर बनाया था, ये डोर आ गया आपका, तो ये तो आप इसी फाइल में इंसर्ट कर पा रहे हो, देखो ये वाला। अब मैं ये इसके अंदर ये दिख रहा करंट का निशान, ये डब्ल्यू से बना हुआ है, ये मिलेगा बस इस दूसरे में, ये नहीं मिलेंगे। देखो मैं आया इधर, देखो करंट के निशान वाले दिख रहा है, आंसर नया पेज आ गया इसमें। और नया पेज आ गया। तुम्हारा कहाँ है जो तुमने बनाया था क्रम? डब्ल्यू एंटर से बना हुआ ब्लॉक नहीं जाए, किसी भी फाइल में इंपोर्ट करा सकते हो आप। और बी एंटर से, तो आपको जब भी ब्लॉक बनाना है वो किससे बनाना है? जैसे मान लो आपको इसको दूसरी फाइल में भी जरूरत पड़ेगी तो आप डब्ल्यू एंटर से बनाओ इसे। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए और यहाँ से एक पॉइंट क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ से इस पे क्लिक करोगे, दिख रहा फाइल नेम एंड पाथ, यहाँ पर जाके क्लिक करोगे ऐसे और माई डॉक्यूमेंट में सेव कर दिया इसमें, हमने दे दिया अकरम का न्यू डोर, सेव और ओके, बन गया। देखो यहाँ आ गया ये। अब आ जाओ इधर, ये तो वो चला गया, ये आ गया। तो भाई दोनों की जरूरत पड़ती है यार, अब ये थोड़ी कि परमानेंट का बता दूंगा तो परमानेंट, भाई कमांड है तो जाहिर सी बात है सबको सब बताऊंगा ना आपको। अगर पूछ लिया उसने, एक बात बताओ, मैंने परमानेंट का बता दिया आपको, उसका नहीं बताया टेम्परेरी का। अब वो पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एंड राइट ब्लॉक, तो क्या बताओगे आप? दोनों में डिफरेंट क्या है? मेक ब्लॉक में राइट ब्लॉक में क्या डिफरेंट है बताओ? काम तो दोनों का सेम है ब्लॉक बनाने का। तो मेक ब्लॉक से बना हुआ ब्लॉक आप अपनी पुरानी बस उसी फाइल में इंसर्ट कर सकते हो जिसमें काम कर रहे हो। हम ड्राइंग बना रहे हैं, जैसे सपोज करिए हमने बी के साथ आई के
साथ काम करा, मान लीजिए लाइट भाग गई और बंद हो गया सिस्टम, हम्म, तो सारा डिलीट हो जाएगा। फाइल सेव है आपकी? नहीं, फाइल अगर सेव है तो मिल जाएगा, फाइल सेव नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डब्ल्यू एंटर से बनाया आपको तो फाइल सेव हो ना हो वो मिल जाएगा। अब आ गई समझ बात? अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने सारे ब्लॉग जो ना डब्ल्यू एंटर से बना रखे हैं, और ये सब आपको मिलेंगे अगर आप अच्छा काम करोगे। जो आपका टॉपर बच्चा होगा ना तो उसको मिलेगा। ये फाइल मिलेगी इसको जो टॉपर बच्चा होगा। 3 साल की मेहनत है ये। कितने साल की? जी। अब देख लो आप। जी, ये देखो पेड़, ये देखो, और आ जाओ ऊपर, ये देखो सिंक, वॉश बेसिन जी, और ये देखो ये देखो, और आपका ये देखो कहाँ है, ये देखो, बता दो 3 साल में बनी है। अब जिसको चाहिए, हेलीकॉप्टर भी है कुछ है, बचा हुआ कुछ नहीं है, बचा हुआ कुछ नहीं है, शिप भी है, पानी और कौन शिप। इसको हम सर इसको हम पहले प्लान देख रहे हैं। साम